हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव पपर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हमारे लेक्चर नंबर 112 112 पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। कभी कभी ऑनलाइन टेस्ट में आपको दिख जाता है अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, तो क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं, समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरु जी। तो हम बात करते हैं गेट मिनिमम स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखें डीपी शीट जो हमने प्रिपेयर की थी, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। सो सेम क्वेश्चन है जीएफजी पर, जिसका नाम है गेट मिनिमम स्क्वायर्स। जहाँ पे क्या है कि आपको एक इनपुट में नंबर दिया होगा n, आपको बताना है कि कितने परफेक्ट स्क्वायर्स इसको बिल्डअप करने में लगेंगे, उनका मिनिमम काउंट आपको देना है। जैसे n इज इक्वल टू 100 है, जो कि 10 के स्क्वायर से बन जाता है, तो आपको सिंगल एक नंबर 10 लेना पड़ा, जिसका स्क्वायर करके आप 100 बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 6 लिखा है, तो 6 बनाने में आपको कितने नंबर लगने वाले हैं? आपने एक तो 1 का स्क्वायर लिया है, फिर एक 1 का स्क्वायर लिया है, फिर एक 2 का स्क्वायर लिया है, तो 1 प्लस 1 प्लस 4 6 बनता है। तो मिनिमम नंबर्स या मिनिमम स्क्वायर्स टू बिल्ड अप 6 इज 3, राइट। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। मैंने कहा कि इनपुट मेरा ये रहा और इनपुट में मेरे को n की वैल्यू दी होगी, तो 100 बनाने के मेरे पास कितने तरीके हैं? आप बोलोगे भैया मैं 10 का स्क्वायर करके बना सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे भैया मैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे भी बना सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। आपने बोला मेरे पास भैया 4 तरीके और हैं, बहुत बढ़िया। पर यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही नंबर का स्क्वायर करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको 4 नंबर का स्क्वायर करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको लेट से 6 करना पड़ रहा हो, 8 करना पड़ रहा हो, 10 करना पड़ रहा हो। मैंने क्या बोला, जिसमें भी मेरा आंसर मिनिमम आता है मुझे वही आउटपुट में दे दो। तो मैंने अपना आंसर 1 दे दिया, क्योंकि ये मिनिमम है, राइट। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम कॉइन चेंज वाला क्वेश्चन जो पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम कॉम्बिनेशन सम वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था, सेम उसी पैटर्न पर ये आधारित है क्वेश्चन, और हम इसको सॉल्व करने निकल पड़े हैं। हमने बोला 6 का आंसर 3 आता है, तो चेक कर लेते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो। क्रायो द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही साथ टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं, वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है, और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है, ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्रायो प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। सो बुक योर फ्री ट्रायल नाउ। तो फटाफट एक सब प्रॉब्लम लेते हैं, उसका रिकर्जन ट्री बनाते हैं और चीजें फिर अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि लेट से मुझे 5 के लिए आंसर निकालना, 5 के लिए, कि 5 में कितने परफेक्ट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला 5 के लिए मैं किस किस को कॉल करूंगा, 5 के लिए मैं किस किस को कॉल करूंगा। मैंने बोला कि क्या 1 के स्क्वायर से 5 बन सकता है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो कि 5 से छोटा है। क्या 2 के स्क्वायर से 5 बन सकता है? मैंने बोला बन सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि 5 से छोटा है। क्या 3 के स्क्वायर से 5 बन सकता है? मैंने बोला नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 से 5 बन नहीं सकता एडिशन के द्वारा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से देखिए मुझे क्या पता लगता है कि यार अगर मैं इसको आई से दर्शा दूं, तो यहाँ पे 1 की कॉल जाने वाली है और 2 की कॉल जाने वाली है और 3 की कॉल या 4 की कॉल या किसी और नंबर की कॉल नहीं जाने वाली है, क्योंकि उनके स्क्वायर बड़े होते हैं। तो ध्यान से अगर हम बात करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है पहली कॉल हमारी 1 के स्क्वायर की जाएगी, दूसरी कॉल हमारी 2 के स्क्वायर की जाएगी। बहुत बढ़िया। तो इन मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक लूप चल रहा होगा, जो कि कुछ ऐसा होगा कि हमने एक 4i = 1 से चला दिया, i*i <n, या फिर i <√n, जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं इस प्रकार। तो अगर मैं 5 में 1 के स्क्वायर से यूटिलाइज करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे किसकी कॉल जाएगी? 4 की कॉल जाएगी, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे 1 स्क्वायर की कॉल गई, यहाँ पे 3 बन गया। फिर यहाँ 1 स्क्वायर की कॉल गई, यहाँ पे 2 बन गया, क्योंकि 3 - 1 2 होता है ना। और फिर 1 स्क्वायर की कॉल गई, 2 - 1 1 हो गया। 1 स्क्वायर की कॉल गई, 1 - 1 0 हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ कि 0 मेरा एक बेस केस है? क्या मैं कह सकता हूँ कि 0 मेरा एक बेस केस है? कि जब भी मेरा n 0 होगा, मैं इसको किसी परफेक्ट स्क्वायर से नहीं बना सकता। मैं इसको किसी परफेक्ट स्क्वायर से नहीं बना सकता, ठीक है। ये बात समझ में आती है? क्यों क्यों भैया, क्यों नहीं बना सकते? कंस्ट्रेंट देखो एक बार। क्वेश्चन कहता है कि n जो है वो 1 या 10,000 के बीच में किससे बनने वाला है? 1 या 10,000 से बीच में किससे बनने वाला है? तो 0 तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है। तो 0 बनाने के तरीके कितने हो गए? बेस केस क्या हो गया? मेरा बेस केस ये हो गया कि भैया जब भी तुम्हारा 0 आ जाए तो उस केस में रिटर्न 0 कर देना। तो मैंने रिटर्न 0 कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, ओके। क्या मैं 1 के लिए 2 स्क्वायर की कॉल मार सकता हूँ? सोच के देखो, 1 के लिए 2 स्क्वायर की कॉल, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 जो है 1 से बड़ा है।
क्या 4 से 1 बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पे कॉल ही नहीं जाएगी। इसने क्या किया, 0 के लिए इसने 0 रिटर्न कर दिया। 1 जो ये है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट 1, ये है इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका आंसर आया है, जितने भी आपके आंसर रिटर्न होकर आए हैं, उनका मिनिमम निकाल लो। इस केस में आपका 0 आ रहा है और उसमें +1 कर दो, तो यानी नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट 1 कितना है? 1। तो इसने आंसर रिटर्न कर दिया 1 कि भैया मैं तो 1 नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 1 तरीके से बन सकता हूँ। इसने पूछा क्या मैं 2 का स्क्वायर यूज करूँ? मैंने बोला 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 से 2 नहीं बना सकते, तो ये कॉल नहीं जाएगी। मिनिमम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ऊपर क्या रिटर्न करना है? जो भी आंसर पुराने वाला है उसमें +1, दैट इज 2। क्या मैं 2 का स्क्वायर यूज कर सकता हूँ? 4 से 3 नहीं बना जा सकता, तो ये कॉल नहीं जाएगी। मिनिमम क्या आ रहा है? 2। ऊपर क्या भेजूंगा? +1। +1 क्यों कर रहा है अभी समझा दूंगा। तो ये क्या हो गया? 3। अब 4 के लिए क्या मैं 2 का स्क्वायर की कॉल कर सकता हूँ? 4 और 4 सेम है, यानी कि 0 आ जाएगा। और 0 के लिए आंसर क्या रिटर्न करते हैं? रिटर्न 0 करते हैं। इसमें मिनिमम कौन सा है? 3 और 0 में से 0 मिनिमम है, तो मैंने ऊपर क्या रिटर्न कर दिया? जो भी मिनिमम +1, यानी 0 +1। तो मैंने क्या रिटर्न कर दिया? जो भी मिनिमम है +1, यानी कि 0 +1 दैट इज 1। बहुत बढ़िया। अब यहाँ इसने पूछा क्या मैं 2 स्क्वायर की कॉल मार सकता हूँ? 4 से 5 बना सकते हैं? मैंने कहा हाँ बना सकते हैं, क्योंकि 4 छोटा है। तो यहाँ पे आ गया 1। ध्यान से देखो, ओवरलैपिंग सा प्रॉब्लम, यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 है। ओके, डीपी लग सकती है। हमने क्या बोला? 1 स्क्वायर से बना सकता हूँ? जी हाँ, 0 आ गया, रिटर्न 0 हो गया। बहुत बढ़िया। हमने 2 स्क्वायर की कॉल जा सकती है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से 1 नहीं बना सकते, कैंसल आउट हो गया। मिनिमम क्या है? 0 है। 0 में +1 कर दिया, ऊपर रिटर्न कर दिया 1। ठीक है। अब 5 के पास कौन सा आंसर आ रहा है? 1 आ रहा है और 1 आ रहा है। मिनिमम कौन सा है? 1। क्या रिटर्न करूँ ऊपर? जो भी आंसर मिनिमम है वो +1, यानी कि 2। तो 5 के लिए मिनिमम कितने परफेक्ट स्क्वायर मुझे यूज करने पड़ेंगे? मिनिमम कितने परफेक्ट स्क्वायर मुझे यूज करने पड़ेंगे? वो मुझे मिल गया। कितना है वो? वो है भैया 2। कौन कौन से हैं वो? एक बार आप ऐसे गए, एक बार आप ऐसे गए, दैट इज 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। या फिर आप ऐसे गए थे और आप ऐसे गए थे, ये बन गया 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। भैया 0 तो यहाँ भी बना था, इसमें आपने ऐसे लिया था 1 स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 स्क्वायर। पर ये मिनिमम नहीं है दोस्त, मिनिमम तो आपका यही है। मिनिमम तरीका यही है, आपको 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। भैया वो 1 प्लस वाला नहीं बताया आपने। जब ऊपर आप जब भी ऊपर जा रहे हो, जैसे यहाँ से ऊपर गए थे, तो आपने 1 क्यों प्लस किया है? बहुत आसान है। जब आपके पास 2 की कॉल आई थी, तो आपने क्या किया था? आपने 1 का यूटिलाइज़ करके, यानी 1 के स्क्वायर को यूटिलाइज़ करके 1 बनाया था, राइट? इस 1 के स्क्वायर को यूटिलाइज़ करके यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने कहा कि लेट्स से ये 2 है, ठीक है? इसमें आपने 1 का स्क्वायर यूटिलाइज़ किया और ये नीचे 1 था। अब 1 से आपने नीचे 0 की कॉल करी थी और 0 ने आपका आंसर रिटर्न किया था 0। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट 1 कितने होते हैं? मैंने बोला जो भी 0 था ना, उसमें +1 कर दूंगा मैं। ये आपको दर्शा देगा मिनिमम नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट 1 दैट इज 1, यानी कि 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर से 1 बन सकता है, कोई तरीका है नहीं। क्यों भैया, क्यों क्यों 1 प्लस क्यों कर रहे हो? ये तो पूछ रहा हूँ। मैंने बोला आपने यहाँ पे ये 1 से 0 का जो ट्रांजिशन था वो ऐसे हुआ था ना, 1 स्क्वायर का यूज करके, राइट? तो ये जो 0 आपने सेंड किया है, ये 0 दर्शाता है इस 0 को, कि भाई इस 0 को बनाने के मिनिमम नंबर ऑफ वेज कितने हैं? भैया 0 है। अब इस 1 को बनाने कितने नंबर ऑफ वेज हैं? जितना आपके पुराने वाले के वेज हैं और जो आपने यूटिलाइज किया है। आपने यूटिलाइज ये किया है ना, 1 नंबर यूटिलाइज किया है, तो आपने इसकी वजह से ये जो आपने यहाँ पर ये 1 यूटिलाइज किया है, इसलिए मैंने +1 कर दिया। सेम मैंने बोला 1 को बनाने कितने वेज हैं? 1 को बनाने के 1 वेज हैं, वही आपने रिटर्न कर दिया था। बट आपने ये वाला नंबर भी तो यूटिलाइज किया ना 2 के लिए, तो इसलिए मैंने इसको +1 कर दिया। तो बेसिकली जो आपकी जो कॉल जा रही है ना, जो कॉल में आपने नंबर यूटिलाइज किया है डिक्रीमेंट करने के लिए, उस कॉल को कंसिडर करने के लिए कि यार इसको भी मैंने यूटिलाइज किया है, 5 से 1 में गया हूँ, तो मैंने 2 का स्क्वायर को यूटिलाइज किया है, तो उसके लिए मैं +1 कर रहा हूँ। जब मैं 1 से 0 में गया हूँ, तो मैंने 1 स्क्वायर को यूटिलाइज किया है, तो उसके लिए +1 कर रहा हूँ। जब मैं 5 से 4 गया हूँ, तो मैंने 1 स्क्वायर को यूटिलाइज किया, इसलिए मैं +1 कर रहा हूँ। जब 4 से मैं 0 पे गया हूँ, तो मैंने 2 स्क्वायर को यूटिलाइज किया, इसलिए मैं यहाँ पे जो आंसर 0 है उसमें +1 कर रहा हूँ। क्या बात समझ आती है? जिस भी नंबर को मैं यूज करके डिक्रीमेंट कर रहा हूँ अपने टारगेट को, उसके लिए +1 कर रहा हूँ, राइट? चलो कोड करते हैं फटाफट। मैंने कहा कि ये रहा मेरा इंट सॉल्व फंक्शन। यहाँ पे मैंने ये इस प्रकार लिख दिया। बेस केस क्या है? बेस केस तो भैया सिंपल है, आपने बोला हुआ है इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 0 कर देना। मैंने बोला वेरी गुड। इसके बाद तो भूल गए भैया। मैंने कहा कोई बात नहीं। इसका हम क्या करना है, हमें एक फोर लूप चलाना है। जो कि कहाँ से लेगा? i इज इक्वल टू 1 से लेके i स्टार i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया, ये फोर लूप ने चला दिया। इसके बाद क्या करना है? मैंने कहा बहुत सिंपल है। आपने का आंसर बना रखा होगा, आंसर क्या है? आंसर मैक्सिमम क्या हो सकता है? आंसर जो भी नंबर है उसको 1 से बना दिया, तो 1 से अगर बनाओगे तो जो नंबर है वही आंसर है।
बहुत बढ़िया, तो n आंसर हो गया। इसके बाद मैंने बोला आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा 1 जो प्लस करना है सब प्रॉब्लम के अंदर, तो हमने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया n माइनस जो भी आपका i स्टार i है इस प्रकार, और आपने आंसर रिटर्न कर दिया। बहुत बढ़िया। तो आपने इन शॉर्ट क्या किया, ध्यान से देखो, आपने बोला आंसर क्या होगा, जो आपका ऑलरेडी आंसर पड़ा है वो मतलब मिनिमम निकाल रहे हो आप, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा 1 प्लस क्यों किया, 1 इस वाले नंबर के लिए प्लस किया है, ये जो कॉल में यूज हो रहा है, ये जो कॉल में यूज हो रहा है, ये जो कॉल में यूज हो रहा है, कॉल में यूज हो रहा है, इसके लिए हमने 1 प्लस कर दिया। सॉल्व n माइनस i स्टार i, जो हमने सेम किया है कि 5 के लिए हमने 1 स्क्वायर से माइनस करके 4 की कॉल गई है, उसके बाद ये 4 के लिए 2 स्क्वायर से माइनस करके 0 की कॉल गई है, तो उस चीज के लिए हमने n माइनस i स्टार i कर दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा उसको लिख देते हैं, इन टेम्प इज इक्वल्स टू i स्टार i, और यहाँ पे हमने लिख दिया टेम्प, खत्म। इसको मैंने एक बार चलाने की कोशिश की, मुझे पता है ये टीएल ही देगा, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। इसको हमने कंपाइल एंड रन कर दिया, चलो, और 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल होते हुए, 20 साल, 500 साल, इतने घटिया सोल्यूशन लिख दिया हमने, आ गया टीएल आ गया, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत घटिया। इसको हम कन्वर्ट करते हैं रिकर्सिव सोल्यूशन को मेमोराइजेशन के द्वारा डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर। चलो, तो हमें दिख रहा था ऑलरेडी वहाँ पे यार कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स तो थी, तो हमने मेमोराइजेशन इसमें लगा दिया, लिखा मेमोराइजेशन के लिए हम मेम कर दिया, थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन के नाम को, ठीक है। कैसे करते हैं मेमोराइजेशन, बहुत आसान है भैया, आपको क्या करना होता है, स्टेप वन क्या करना होता है, आपको डीपी वाला एरे क्रिएट करना है, बहुत बढ़िया, डीपी वाला एरे क्रिएट कर दिया हमने, डीपी n+1 साइज का, और इसमें -1 डाल दिया, वेरी गुड। और हमने अपना सॉल्व मेम वाला फंक्शन कॉल कर दिया, सॉल्व मेम वाले फंक्शन में n पास कर दिया और डीपी पास कर दिया। भाई कैसे पता लगा 1D डीपी है, मैंने बोला रिकर्सिव कॉल देखो, सॉल्व के अंदर सिंगल पैरामीटर वही चेंज हो रहा है, तो एक पैरामीटर चेंज हो रहा है तो 1D डीपी लग जाएगी, चलो ठीक है। हमने ऐसे कॉल कर दिया, सॉल्व मेम के अंदर हमने इसको डाल दिया वेक्टर इंट एंड डीपी, बहुत बढ़िया। क्या करना है, मैंने बोला फर्स्ट स्टेप हो गया, इसको क्रिएट करके इनिशियलाइज कर दिया। सेकंड स्टेप, जो भी आंसर बन रहा है उसको स्टोर करो डीपी एरे के अंदर और रिटर्न करो, ठीक है। तो मैंने बोला कि डीपी ऑफ n इज इक्वल्स टू आंसर, और यहाँ पे डीपी ऑफ n को रिटर्न कर देना, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप भी हो गया। अगला स्टेप भैया, थर्ड और लास्ट स्टेप, जहाँ बेस केस है उसके बाद ये चेक कर लो, अगर डीपी वाले एरे के अंदर आंसर पड़ा है तो उसको रिटर्न कर देंगे। तो अगर डीपी वाले एरे के अंदर आंसर पड़ा है नॉट इक्वल टू -1 है तो उसी को रिटर्न कर दो। मैंने कहा इतने में चल जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं। अभी तो एरर आएगा तो हमें डीपी लिखना पड़ेगा, दोबारा ट्राई करते हैं। तो इसको रन करते हैं एक बार, देखते हैं कहाँ पे क्या करना है, चलेगा कि नहीं। तो छोटी मोटी सी गड़बड़ आ रही है, फटाफट चेक कर लेते हैं। अच्छा, रिटर्न नहीं करा हमने, अब चलाते हैं। चलो, सही चल गया। सबमिट करते हैं एक बार, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन वाला सोल्यूशन सबमिट करते हुए, और इस प्रकार हमने सारे के सारे टेस्ट केस पास कर लिए, वेरी गुड। अब हम करेंगे टैबुलेशन वाला कोड, टैबुलेशन, ठीक है। तो टैबुलेशन, अभी टाइम हो रहा है 1:57, मुझे 4 बजे निकलना फ्लाइट है मेरी, जैसे ऐसी फ्लैक्स छोटा मोटा। तो हमने कहा थोड़ी मेहनत दिखानी पड़ती है ऐसे तुमको कि मेहनत कर रहे हैं असलियत में। तो इतनी मेहनत के बदले अगर आप एक बार सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन दबा देंगे तो बहुत धन्यवाद। वैसे मैं ज़्यादा बोलता नहीं, आपको पता ही, आपने सारी वीडियोस देख ली होगी, तो थोड़ी सी इज्जत रखते हुए कर देना है काम, ठीक है, धन्यवाद। तो हमने टैबुलेशन वाला जो कोड है वो देख रहे हैं अब, टैबुलेशन वाले कोड में मुझे इसको करने की नीड नहीं होती, राइट। बॉटम अप अप्रोच देख रहे हैं अब हम, ठीक है। मैंने बोला सब हटाओ, ये सब हटा दो, ऊपर वाले से देख लेंगे हम क्या करना है क्या नहीं करना। हमने क्या किया, हमने बोला इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या बनाना था, स्टेप 1 क्या होता है टैबुलेशन कोड के अंदर, भैया पहले वेक्टर डीपी वाला एरे बना दो, ठीक है। डीपी वाला एरे बना दिया हमने, डीपी वाला एरे बना दिया n+1 साइज का, और इसमें डाल दिया इंट मैक्स क्यों डाला भैया, -1 क्यों डाला, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम मिनिमम निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं, और अगर मिनिमम निकाल रहे हैं तो हमें एक मैक्सिमम नंबर लेना पड़ेगा, राइट। तो जब हम मिनिमम निकालते थे इंट मैक्स रखते थे, और जब मैक्सिमम निकालते थे इंट में रखते थे। कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ, बहुत बढ़िया। तो स्टेप 1 डीपी वाला एरे क्रिएट कर लो। स्टेप 2 ऊपर जाकर बेस केस को एनालाइज करो और उसके द्वारा अपने डीपी वाला एरे को फिल कर दो। तो हमने क्या देखा, n=0 में आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमने डीपी ऑफ 0 में 0 डाल दिया, डीपी ऑफ 0 में 0 डाल दिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने क्या बोला कि एक n के लिए आप ये लूप चलाते हैं, राइट। और मेरा डीपी ऑफ n जो है वो इस प्रकार बना पड़ा है, ठीक है। समझाता हूँ क्या हुआ, जैसे लास्ट कोड में था वही सेम हो रहा है। यहाँ पे आपने जो डीपी ऑफ n बना रखा है, यहाँ पे जो आपने डीपी बना रखा है n+1 साइज का,
ठीक है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ऐसे करके लास्ट n इंडेक्स है क्योंकि n+1 साइज का है ना। आपने डी पी ऑफ 0 में तो 0 फिल कर दिया, बहुत बढ़िया। बट बाकी का एरे पेंडिंग है ना, तो आपको फोर लूप के द्वारा इसको ट्रैवर्स करके फिल करना पड़ेगा फॉर i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n तक। बहुत बढ़िया। तो हमने एक फोर लूप चलाया कि भैया 4 int i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ठीक है, अब हर एक n के लिए आप क्या कर रहे थे, अब हर एक n के लिए आप ये कर रहे थे, वही चीज हमें करनी है। हर एक n के लिए हम ये कर रहे थे, तो हमने इसको उठा लिया। अभी कंफ्यूजन देगा बार बार आपको, तो उसको उठाने से अच्छा मैं कॉपी में लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी आई में है, फिर ये भी आई में है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लूप लिख दिया, जे से शुरू हो रहा है, यहाँ से देख के लिखूंगा बस, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे स्टार जे लेस देन इक्वल टू n, जे प्लस प्लस। इस प्रकार क्या करना है, मैंने बोला सिंपल है, एक टेम्प ले लो जो कि जे स्टार जे होगा। बहुत बढ़िया। और आंसर लिखा भैया, यहाँ पे इसका क्या करूँ, हम करते हैं, चिंता मत करो। आंसर क्या दर्शाता है, आंसर दर्शाता है डीपी ऑफ आई। डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई, ऊपर से देख के लिख रहा हूँ बस मैं, इस लाइन नंबर 36 को देख के लिख रहा हूँ, सॉल्व n माइनस टेम्प। तो यहाँ पे डीपी से रिप्लेस कर दो, डीपी ऑफ सॉल्व n मतलब टारगेट कौन दर्शा रहा है, टारगेट यहाँ पे आई दर्शा रहा है, आई वाला लूप, माइनस टेम्प हो गया। ठीक है, और यहाँ मैंने रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न करा, डीपी ऑफ n। बहुत बढ़िया। एक एडिशन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मेरा i माइनस टेम्प एक वैलिड इंडेक्स है कि नहीं है, क्या मेरा i माइनस टेम्प एक वैलिड इंडेक्स है या नहीं। उसके लिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मैंने कंपाइल एंड रन कर दिया एक बार, इसके लिए मेरे को कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने इसको हटाया, रिटर्न सॉल्व टैब कॉमा n, इसको कंपाइल एंड रन कर दिया मैंने एक बार, और ये दे रहा है छोटा सा प्यारा सा एरर, कॉमा हटाना पड़ेगा। अब चलाते हैं इसको, कहीं पर छोटी सी मोटी सी गड़बड़ सी आ रही है, समझते हैं क्या गड़बड़ करी है। वेक्टर बना दिया इंट मैक्स, डीपी ऑफ 0 आई चलाया 1 से n तक, जे चलाया स्क्वायर रूट ऑफ n तक, टेम्प निकाला, लेकिन 0 होना चाहिए, मिनिमम निकालना है, और डन। ठीक है, 1 प्लस नहीं किया भाई हमने, ये जो 1 प्लस आपने कहा था ना, वो 1 प्लस किया। ठीक है, तो हमने 1 प्लस कर दिया जी। कंपाइल एंड रन हो गया। सबमिट करके देखते हैं एक बार, ओके। इस प्रकार भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो रिकर्जन भी लगा के देख लिया, डीएलई आ गया था, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन भी कर लिया, सबमिट हो गया था, करेक्ट आंसर आ गया था, उससे टैबुलेशन भी करके देख लिया, वो भी सबमिट हो रहा है। अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट अप्रोच पे, जहाँ पे हम पूछते हैं आपसे, क्या हम इस सोल्यूशन को स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, क्या स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है इस सोल्यूशन के अंदर। आपने कहा भैया उसके लिए डीपी की डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम ध्यान से देखें, डीपी ऑफ आई किस पे डिपेंड करता है, डीपी ऑफ आई डीपी ऑफ आई 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस तो हटा दो, डीपी ऑफ आई माइनस टेम्प पे डिपेंड करता है। मतलब टेम्प क्या है, आपने टेम्प जो है भैया जे स्टार जे है, टेम्प जो है वो जे स्टार जे है। ओके, तो डीपी ऑफ आई की डिपेंडेंसी डीपी ऑफ आई माइनस जे स्टार जे पर डिपेंड है। ओके, तो क्या मैं इसको किसी भी तरीके से स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, तो अगर ध्यान से आप देखो तो हर नंबर जो है डीपी ऑफ आई माइनस जे स्टार जे पर डिपेंड कर रहा है। लेट्स से कि हम डीपी ऑफ 5 की बात कर रहे हैं, तो डीपी ऑफ 5 किस पर डिपेंड करेगा, डीपी ऑफ 5 डिपेंड करेगा डीपी ऑफ 5 माइनस 1 का स्क्वायर, डीपी ऑफ 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे, दैट इज डीपी ऑफ 4 और डीपी ऑफ 1। ठीक है, इसी प्रकार लेट्स से मैं डीपी ऑफ 50 अगर कर दूं तो वो किस पर डिपेंड करेगा, डीपी ऑफ 50 माइनस 1 का स्क्वायर, 50 माइनस 2 का स्क्वायर, 50 माइनस 3 का स्क्वायर, 50 माइनस 4 का स्क्वायर, 50 माइनस 5 का स्क्वायर, 50 माइनस 6 का स्क्वायर, 50 माइनस 7 का स्क्वायर, दैट इज 49, 46, 41, 36, 25, 14 एंड 1। तो मेरे को कोई एग्जैक्ट पैटर्न नजर नहीं आ रहा, जिससे मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकूं, राइट। मेरे को कोई एग्जैक्ट पैटर्न नजर नहीं आ रहा है जिससे मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकूं, राइट। और जब मैं डीपी ऑफ 50 निकाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ इन पर डिपेंड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले मैंने डीपी ऑफ 49 भी निकाली होगी, जब 49 निकाली होगी तो उसके लिए फिर दोबारा मैंने ये सारी चीज करी होंगी डिपेंडेंसी।
तो एज सच ऐसा नहीं कि कोई एक एलिमेंट जो है वो पीछे के 2 एलिमेंट पे या 5 एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो उनको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, या फिर कोई एक रो जो है ऊपर वाली रो पे डिपेंड कर रही है, उस रो को मैंने स्टोर कर लिया। तो इसको और स्पेस ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि डीपीएफ 50 के लिए भले ही आपको ये कुछ कम दिख रहे हों, पर डीपीएफ 49 के लिए भी आपको ऐसी एक लिस्ट दिखेगी, डीपीएफ 48 की भी ऐसी लिस्ट दिखेगी, डीपीएफ 47 की भी ऐसी एक लिस्ट दिखेगी, तो इसको स्पेस ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते आप, राइट? तो यहीं पर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड होता है, यहीं पर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड होता है, ठीक है? मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप इसको स्पेस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट 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 क्वेश्चन के साथ। बाय।